मुझे ये बताइएगा कि ये जो हालिया वाकयात हम देख रहे हैं, अब आपको इनके पीछे क्या वजह नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, बहुत शुक्रिया। आज का दिन जिस तरह आपको पता है बलूचिस्तान के लोगों बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों में समझता हूँ पूरी इंसानियत के लिए एक शोक का दिन है कि इतने हमारे पाकिस्तानी भाई, इतने बलूचिस्तानी भाई जाम शहादत नोश कर गए। ब्रदर, इसमें मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, इसमें ये जी। कि हम हैसियत कौम के, मैं समझता हूँ अपने मुल्क को सेकंड प्रायोरिटीज में रखते हैं। हम अपने सियासी मामलात मुफादात को कौमी मुफादात से आगे समझते हैं। हम अपने हम्म। साफी साफी मामलात को कौमी मामलात की बजाय वो अपने हाउसेस से ज्यादा मुंसलिक रखते हैं। हम अपने वकालत को, हम अपने हर चीज में पहले दिन से, जब इधर 20-25 साल पहले जब पंजाबी मारे जा रहे थे तो सब कह रहे थे यहाँ पंजाबी मारे जा रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद हम्म। यहाँ बलोच मारे गए, तो फिर जो है इनकी हौसला अफजाई की गई दहशतगर्दों की कि ये बलोच जो है मुखबिर मारे जा रहे हैं। आपको पता है आज तक के 20 सालों में तकरीबन थी 40% ऐसे लोग जो इन दहशतगर्दाना चीजों में मुलविस रहे हैं, आपके फोर्सेस की जानिब से बलोच मारे गए। 30% हम्म। बलोच जो है दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से मुखबिर कहकर वो हम्म। मारे गए हैं। लेकिन वो जो 30% हम्म। मारे गए उनका जिक्र कोई नहीं करता। और बाकी 30% अच्छा। पाकिस्तानी मारे गए हैं, दूसरे हमारे सूबे के लोग, दूसरे अक़वाम, लेकिन बलोच हम्म। 70% दोनों जानिब से वो हुए। लेकिन ये जिसको कहते अच्छा। हैं कि ये डेथ स्क्वाड है, जिसको कहते हैं कि ये हम्म। जो है सरकार के बलबूते पर चल रहा है, ये जिसके हाँ। भाई को मारते हैं मुखबिर के नाम पर, फिर उसके फैमिली में से हाँ। कोई ना कोई जाके अपने दिल में तो ये सोचता होगा कि भाई मैं अपने भाई का बदला इन दहशतगर्दों से लूंगा, उसका भाई, हम्म। उसका चचा का बेटा। तो जब हम एक पेज पर जब तक ना हो, या हम इनको कहें कि ये हमारे हीरो है, सारी कौम डिक्लेयर करे, या हाँ। डिक्लेयर करना चाहिए कि ये आए रोज हमारे इस मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो मासूम जाने ली जा रही है सिर्फ एक मजाक के नाम पर, उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इस तो टाइम आपकी फोर्सेस आपको लड़ रहे हैं आपको और आपका हुकूमत। ज़िया साहब, आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन है लोग इस हवाले से क्लियर नहीं है, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया क्या जा सकता है? देखिए, एक ज़ाहिरी बात है, अगर लड़ाई करनी है, मुकाबला करना है, तो फिर अवाम का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। क्या जो है वो आपके ख्याल में ये जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये पता होना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी से इकदाम करेंगे तो फिर आगे जाकर कोई 2-4 सालों में सूरत हाल बेहतर होगी। देखिए, ये जब हम छोटे थे हमारे इलाकों में एक नायब तहसीलदार से ज्यादा कुछ हुआ नहीं करता था। जब से ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये आए हैं, तो इसके बाद जरूर फोर्सेस को भी आना पड़ता है। तो हम्म। इसके लिए जब कोई हुकूमत का बंदा, सरकारी बंदा, कोई आम ऐसा गरीब बलोच मुखबिर के नाम पर मारा जाता है, कोई उसकी मजम्मत नहीं करता। इसी का आप हम्म। बलूचिस्तान के जो सबसे बड़े से बड़ा कौम परस्त आप जिसको कहते हैं, जो 30% मैं आपको कह रहा हूँ मुखबिर के नाम पर मारा गया, कोई हाँ। अभी भी, आज का हम्म। भी आप अपना सारा न्यूज चैनल्स देख ले, कोई भी हाँ। मजम्मत नहीं करेगा। क्यों? उसमें उनके सियासी कौमी फायदा है, हमारा सियासी नुकसान है उनका। तो आज भी हम्म। वो अमल दखल है। अवाम को अच्छा। देखना चाहिए कि अगर इस 20 ये चाइना के इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं, जिस तरह हम्म। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान ग्वादर को, अगर इस 20-25 सालों हम्म। में हम इतना पैसा बलूचिस्तान में इस्तेमाल करते, इतनी दहशतगर्दी नहीं होती। मैं समझता हूँ हम आज गल्फ को के करीब हो चुके होते। हम अच्छा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से या डरते हैं, या अपने मुल्क को वो भी आ रही है कि मौत हम्म। को जो है मुल्क से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमें एक फैसला अच्छा। करना होगा। अच्छा, लेकिन इसमें ज़िया साहब ये बताइएगा, ये जो अभी वाले वाकयात हैं, देखिए, ये जो हम 2-4 महीने के अंदर जो है वो हमने एकदम से जो है वो इन वाकयात को बढ़ते हुए देखा है, ये अभी क्यों हो रहा है?
ये हमारे, मैं समझता हूँ ये कौम, बलोच कौम को खासकर, बलोच कौम को सोचना चाहिए कि ये हमारे कम उम्र नौजवान बहन भाई जिनको इस कतरगिरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अगर आप खुद सोचे रहमान भाई, हमारे बासलाहियत नौजवान यूनिवर्सिटियों में पढ़ के बाहर जाकर हमारे खिदमत करते, हमें कौन तरक्की से रोकता? हमारे स्टूडेंटों को, हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को ये जहनी तौर पर एक वो बनाकर कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पंजाबी हमारा दुश्मन है, छोटे बच्चे को जब आप ये सिखाओगे पहाड़ों में, तो वो एक खुदकुशी क्या, हर चीज जज्बाती खून होता है। तो हमारे कौम को सोचना चाहिए, उधर सिर्फ कत्ल और खून, कत्लगिरी और दहशतगर्दी है, अपनी जान देना कोना, अपने कौम के किसी और फर्द का जान कोना है। अपने जद्दोजहद का रास्ता पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रास्ता है, उसके जरिए वोट के जरिए आ जाए, अपने लोगों को असम्बलियों में लाए, उनके जरिए पाकिस्तान में रहते हुए अपने हकूक की बात करें। अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां ना हो, इधर फोर्सेस पर भी हमला नहीं होगा, इधर जो है हमारे इदारों पर भी हमला नहीं होगा, इधर जो है लापता अफराद भी नहीं होंगे, इधर जो है कोई टारगेट किलिंग, कोई बदतखोरी भी नहीं होगी। सब चीजें दहशतगर्दी की पैदावार होती हैं, इनके बाद आपकी बुराइयां जन्म लेना स्टार्ट करती हैं। राइट, बहुत शुक्रिया जिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस वक्त की जो सूरत हाल है उस हवाले से। ये जो आज वाक़या पेश आया, इसमें अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 24 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 50 से ज़ायद जो है वो इसमें जख्मी हैं। और ये रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हुआ, एक पब्लिक प्लेस थी जहां पर जो है वो ये मामला, ये हमला जो है वो उस वक्त किया गया जब मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है वो वहां पर मौजूद थी। कमिश्नर कोयटा जो है उन्होंने ये कहा है कि इसमें भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और ये एक खुला दाखिली रास्ता था जहां से ये हमलावर जो है वो अंदर आया। अभी अब से कुछ देर पहले वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और उनके साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि आज पहुंचे हैं वहां पर, उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने भी इसकी तहकीकात का भी कहा है, नोटिस भी लिया है। लेकिन ये तमाम के तमाम मामला हमने पहले भी देखे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ रजा रहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं चाहता हूँ जरा इस वाक़े के बाद की सूरत हाल के हवाले से जरा बात कर लें। रजा, फॉलो अप इस वाक़े का क्या है? अब से कुछ देर पहले हमने देखा मोहसिन नकवी वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन और क्या हो रहा है इस वाक़े के पेश आने के बाद? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा वो कर दूं, इसमें अपडेट दे दूं कि मजीद जो है 24 से जो है तादाद जो है वो 26 हो गई है। इस दिलखराश वाक़े में जान बहक होने वालों की तादाद जो है वो 26 हो गई है। तो ये थोड़ा सा कर लीजिएगा। बाकी वज़ीर आला बलोचिस्तान जो कि बैरून मुल्क दौरे पर थे, तो ये वाक़या जैसे आज सुबह पेश आया तो उसके बाद वो अपना दौरा जो है वो मुख्तसर करके कोयटा पहुंचे और यहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी आए और अब से कुछ देर पहले इस हवाले से एक मीटिंग की गई है। उस मीटिंग के अंदर जो है इस वाले वाक़े की न सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि इसके लिए आगे चलकर कोई हिकमत अमली भी तय की गई है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तवातर से बलोचिस्तान के अंदर इस किस्म के वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के। खुसूसन अभी आप ये देखें पिछले दिनों में 1 नवंबर को कोयटा के ही करीब मस्तूंग है, जिला मस्तूंग है, वहां पर बच्चों को भी निशाना, स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया जिसमें बच्चों समेत 9 अफराद जान बहक हुए। और इससे पहले जो है वो पशीन में वाक़या पेश आया, किला सैफुल्ला में, जिला किला सैफुल्ला वहां पर ऐसे ही वाक़या पेश आया। और आज एक वाक़या के अलावा भी हरनाई में भी पर हमला किया गया जिसमें पुलिस अफसर समेत जो पुलिस एक अफसर था, सब इंस्पेक्टर था, वो इसमें जान बहक हुए और वो मजीद जख्मी हुए हैं। तो तवातर से वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से ये बारहा कहा जा रहा है कि वो इस हवाले से इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो डट कर मुकाबला करेगी और इस दहशतगर्दी का कला कमा करने के इक़दाम
उठाएंगे। ठीक ये कुछ ठीक दिनों से पूरे बलोचिस्तान में इस हवाले से जो है वो अलर्ट थ्रेड अलर्ट किया गया था, और कोई खसूसन कोयटा शहर में और यहाँ अच्छा। पर आसपास के जितने इलाके थे यहाँ पर बाकायदा इसकी चेकिंग भी की जा रही थी। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और चीज भी बताऊं कि गुज़िश्ता रोज कोयटा में पीटीआई का एक जलसा भी रखा गया था जिसमें कोयटा शहर के अंदर, तो उस वक्त भी उनको इजाजत सिर्फ इसी वजह से नहीं दी गई कि यहाँ पर ये थ्रेड था। और वो थ्रेड जो है आपने देखा कि आज जो है वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से ये वाकया पेश आया और खुदकश हमला जिसकी शिनाख्त भी हो गई है कि ये कौन है। अच्छा, तो अभी ये हुकूमत की है कि हुकूमत इसके हवाले से क्या हमला करती है। जाहिर है हुकूमत अपने टारगेटेड ऑपरेशंस तो कर रही है, गुज़िश्ता दिनों उसने बार में और इधर कई दहशतगर्द भी पकड़े हैं।